स्वागत है आपका नाइट टाइम स्टोरीज में, जहां हम आपको सबसे अंधेरे घंटे और सबसे डरावनी कहानियों में ले जाते हैं। आज की रात हम आपको मुंबई के दिल में ले चलते हैं, एक ऐसा शहर जो अपनी जीवंतता और अटूट भावना के लिए जाना जाता है। लेकिन 26 नवंबर 2008 की शाम को यह हलचल भरा महानगर अराजकता और आतंक में डूब गया। जब अरब सागर पर शहर की रोशनी झिलमिला रही थी, एक भयावह योजना को अमल में लाया जा रहा था, एक ऐसी योजना जिसने भारत के इतिहास में हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ दिया। हमारे साथ जुड़िए और जानिए 26/11 की भयानक घटनाओं के बारे में, एक ऐसी रात जब सामान्य स्थान युद्ध के मैदान में बदल गए और साधारण लोग नायकों के रूप में उभरे। यह कहानी है डर और साहस की, नुकसान और मजबूती की। यह कहानी है मुंबई की सबसे अंधेरी रात की। तो आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आपको उस भयावह रात में वापस ले चलते हैं और मुंबई हमलों की खौफनाक कहानी को खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मुंबई की एक रात, 26/11 की कहानी। यह 26 नवंबर 2008 की शाम थी। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त था। सड़कों पर लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, पर्यटक शहर की रोशनी का आनंद ले रहे थे और स्थानीय लोग अपने कामकाज से लौट रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में इस शांत शहर पर एक ऐसा हमला होने वाला है जो उसके इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कराची, पाकिस्तान से 10 युवा लड़के समुद्र के रास्ते एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबर को अपहरित कर मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने कुबर को अपनी नाव के रूप में इस्तेमाल किया और मुंबई के तट पर आकर अलग अलग समूहों में बंट गए। ये हमलावर हथियारों और गोला बारूद से लैस थे और उन्होंने रात के अंधेरे में शहर पर हमला करने की योजना बनाई थी। मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक, ताजमहल पैलेस होटल, को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। होटल के अंदर, जहां लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे और डाइनिंग हॉल में भोजन का आनंद ले रहे थे, अचानक गोलीबारी की आवाज गूंज उठी। 2 हमलावरों ने होटल में प्रवेश कर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग घबराकर छिपने के लिए भागने लगे। होटल के कई हिस्सों में आग लग गई और पूरा भवन धुएं और धमाकों से गूंज उठा। होटल के बाहर और अंदर दोनों ही जगह पुलिस और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी थी। वहीं पास के ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी 2 और हमलावरों ने हमला किया। उन्होंने वहां के मेहमानों को बंधक बना लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडो ने होटल को घेर लिया और बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। यह घेराबंदी भी कई घंटों तक चली, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ की जान चली गई। लियोपोल्ड कैफे, जो पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय था, वहां भी हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। कैफे के अंदर बैठे लोग अचानक इस हमले से घबरा गए। कई लोग घायल हो गए और कुछ की जान चली गई। यह हमला कुछ ही मिनटों में अंजाम दिया गया, लेकिन इसका असर लंबे समय तक महसूस किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, भी इस आतंक से बच नहीं सका। यहां 2 हमलावरों ने यात्रियों पर गोलियां बरसाईं। लोग इधर-उधर भागने लगे और स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। हमलावरों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जिससे कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यह स्टेशन, जो हमेशा यात्रियों की चहल-पहल से भरा रहता था, अब एक युद्धक्षेत्र बन गया था।
शहर के एक शांत कोने में स्थित नरीमन हाउस, एक यहूदी समुदाय केंद्र, पर भी हमला हुआ। यहां हमलावरों ने रब्बी और उनके परिवार समेत कई लोगों को बंधक बना लिया। इस घेराबंदी ने भीषण रूप ले लिया, क्योंकि हमलावरों ने भवन के अंदर से फायरिंग जारी रखी। एनएसजी कमांडो ने नरीमन हाउस को घेर लिया और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। यहां तक कि कामा अस्पताल, जो एक सरकारी अस्पताल था, भी इस आतंक से बच नहीं सका। हमलावरों ने अस्पताल के अंदर घुसकर पुलिसकर्मियों और मरीजों पर गोलियां चलाईं। अस्पताल का स्टाफ और मरीज इस अचानक हुए हमले से घबरा गए। लेकिन डॉक्टर और नर्सें अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की देखभाल करती रहीं। यह हमला अस्पताल के बाहर और अंदर दोनों ही जगह पुलिस और हमलावरों के बीच भीषण मुठभेड़ का कारण बना। जैसे जैसे हमलों की भयावहता स्पष्ट हुई, मुंबई की पुलिस और विशेष बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, मरीन कमांडो, माकोस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त प्रयासों से हमलावरों को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू किया। 3 दिन और रातों तक शहर एक युद्धक्षेत्र बना रहा। ताजमहल पैलेस होटल में एनएसजी कमांडो ने कमरा दर कमरा सफाई अभियान चलाया। हमलावरों ने बंधकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में किया, जिससे मुठभेड़ लंबी खिंच गई। होटल के भव्य फ्रंट से आग और धुआं उठ रहा था, जैसे कि एक युद्ध का मैदान हो। कई घंटों की भीषण मुठभेड़ के बाद कमांडो ने हमलावरों को मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित निकाला। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में बचाव अभियान भी उतना ही कठिन था। कमांडो हेलीकॉप्टरों से उतरकर बंधकों को बचाने के लिए होटल में घुसे। गोलियों और धमाकों की आवाजें पूरी रात गूंजती रहीं। आखिरकार कमांडो ने सभी हमलावरों को मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित निकाला। नरीमन हाउस की घेराबंदी का अंत एक नाटकीय छत पर हमला था। कमांडो छत से नीचे उतरकर हमलावरों से भिड़ गए। दुखद रूप से बंधकों को नहीं बचाया जा सका, लेकिन हमलावरों को अंततः मार गिराया गया। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर कमांडो की वीरता और साहस को साबित किया। जब 29 नवंबर की सुबह हुई, मुंबई एक बदला हुआ शहर था। इन हमलों में 170 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें बहादुर सुरक्षाकर्मी और निर्दोष नागरिक शामिल थे। 300 से अधिक लोग घायल हुए, उनके जीवन हमेशा के लिए बदल गए। हमलावरों में से एक, अजमल कसाब, जीवित पकड़ा गया, जिसने हमले के पीछे की साजिश का खुलासा किया। हमलों के बाद भारत ने अपने शहीदों का शोक मनाया और अपने नायकों का सम्मान किया। साधारण नागरिकों और सुरक्षा बलों द्वारा दिखाया गया साहस और धैर्य राष्ट्रीय गर्व का स्रोत बन गया। सरकार ने ऐसी त्रासदी को फिर से होने से रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा सुधार शुरू किए। 26/11 की कहानी अवर्णनीय भयावहता की है, लेकिन यह अद्वितीय साहस और एकजुटता की भी है। यह आतंकवाद के खतरे और मानवता की अटूट भावना का एक कड़ा अनुस्मारक है। उन लोगों की यादें जो इस त्रासदी में मारे गए जिंदा हैं, और उनकी विरासत एक ऐसा शहर है जो मजबूत है उन ताकतों से बेपरवाह जो इसे तोड़ने की कोशिश करती हैं।